चितरंजन गगन जी हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। सीधे तौर पर बीजेपी और जेडीयू, चितरंजन जी, ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि मुसलमानों को आगे बढ़ाने की योजना है, मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इस तरह की योजनाएं जो हैं वो चलाई जा रही हैं। कब तक मुसलमान जो है वो लालू यादव के परिवार की पालकी ढोता रहेगा, ये कह रहे हैं? नहीं समीर जी, पालकी ढोना और ये सब तो जो सो धनंजय जी के माने यही सब तो खासियत है इन लोगों का। अभी जो है सो बहुत जो है सो भाषण दे रहे थे कि वोट की राजनीति नहीं करते हैं। भाजपा तो केवल वोट की ही राजनीति करती है, भाजपा वोट की ही राजनीति करती है। अभी जो है सो जो आपने बताया कि हाँ मोदी जो है सो इतने 32 लाख लोगों को ईद पर तोहफा देने जा रहे हैं जी। अभी क्या इनका रुख रहा है आपको कर्नाटक में, आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में, बिहार में जिस ढंग से भाजपा के नेता जहर उगलते रहे हैं सब लोगों ने देखा है। तो जो है सो जिस ढंग से दोहरी बात नहीं चलेगी। एक तरफ आप उनको पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं, एक तरफ उनको जो सो कब्र में दफनाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ जो है सो उनके वेशभूषा पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनके रहन सहन और उनका जो शरीयत कानून है उसके खिलाफ उस पर आप कुचलाघात कर रहे हैं। दूसरे तरफ जो है सो आप गांव में घूम कर या प्रलोभन दे रहे हैं कि जैसे अब मुसलमान भाग जाएगा तो उसकी संपत्ति पर तुम्हारा हक होगा। इस ढंग से हिंदू और मुस्लिम को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भाजपा रही है, यही केवल करते रही है, केवल चुनाव की राजनीति करती रही है। और नहीं, अरे आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। नहीं, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। शाहीन साहब जो बोल रहे हैं, प्यार करता हूँ, नहीं मैं भी आपकी इज्जत करता हूँ, बोलने दीजिए। आप बोल रहे थे, देखिए, नहीं देखिए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। जी जी, जदयू के साथ ही बोल रहे हैं। इसी बिहार में जिस ढंग से नफरती भाषण दिए जा रहे हैं, नफरती हरकत किए जा रहे हैं, गलत ढंग से जो तबाह और तंग और तबाह किया जा रहा है, मुसलमानों को पढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी मुख्य दर्शक बने हुए हैं। किसने दी, अगर भाजपा नौकरियां किसने दी, रोजगार किसने दिया? शाहीन साहब बीच में नहीं, शाहीन साहब बीच में ना बोलिए। आप तो किसी के लिए नहीं किए शाहीन साहब। आज तो बिहार में जो मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का, आप तो हर जगह फेलियर है। कहीं आप हैं क्या? मुख्यमंत्री तो जो सो केवल अब एक सिंबल बन गए। ब्लड प्रेशर की गोली ले लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई है। पानी पी लीजिए। उपलब्धि आपकी क्या रही? केवल दुष्प्रचार करना, केवल 2005 के पहले के पुराने इतिहास को उलटना। जिस ढंग से भाजपा जो है सो इतिहास को कुरेदती है, जनता दल यू भी वही इतिहास को कुरेदना। अरे आपने 20 साल में क्या किया, क्या उपलब्धि रही आपकी? जी हाँ, नहीं बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से इफ्तार पार्टी पिछले कई घंटों में सुर्खियों में रही है, तस्वीरें सामने आई हैं, और पूजा त्रिपाठी अब सवाल आपसे उस आधार पर कर रही हूँ क्योंकि कांग्रेस की अनुपस्थिति ने भी कई बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। देखिए समीर जी, मुझे लगता है कि मुसलमानों पर भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है कि हजारों साल रुकती है बेनूरी पे नरगिस, तब जाके होता है दीदावर पैदा। यही नरेंद्र मोदी जी 80-20 करते हैं, शमशान कब्रिस्तान करते हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने उनकी पूरी कैबिनेट कर दी। हेमंता बिस्वा शर्मा अखंड कम्युनल स्पीचेस देते हैं, मुल्ला मियाँ के बिना उनकी कोई बात पूरी नहीं होती। ये लोग कहते हैं कि कुंभ जैसे एक कल्चरल उत्सव में, कुंभ जैसे धार्मिक उत्सव में मुसलमानों को दुकानें नहीं लगाने दी जाएंगी। यही कहते हैं कि कपड़ों से पहचाना जाएगा। आप ये लोग दूसरे राज्यों में जाकर, दूसरों राज्यों के चुनावों में जाकर जब मुसलमानों को अदराइजेशन करते हैं, जब मुसलमानों को एक ऐसी कौम ठहराते हैं जिनको भारत में रहने का अधिकार नहीं, हर बात पे अगर बजट में माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए कोई पैसा दिया गया, अगर बजट में मुसलमानों को 4% गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में हिस्सेदारी दी गई है उनके पिछड़ेपन के अनुसार, उनकी धार्मिक आधार पर नहीं, यह कल सदन में खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि जिहादी बजट है, इसको ये पाकिस्तान का बजट है। ये लोग आज सौगातें मोदी लेकर आए हैं क्योंकि बिहार में 47 सीट्स पर मुस्लिम बहुल रीजन्स हैं और यहाँ पर 47 सीट डिटरमाइन करती हैं जो पूरा विधानसभा का इक्वेशन है। और बात यहाँ अगर मैं आंकड़ों की करूंगी तो चाहे नई मंजिल स्कीम को बंद कर देना हो, उस्ताद स्कीम को बंद कर देना हो, मौलाना आजाद एजुकेशनल फंड को बंद कर देना हो, ये सारी चीजें मोदी सरकार के अंदर हुई। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर था जहां मैंने इफ्तार की बात करी, और समीर इफ्तार पॉलिटिक्स को लेकर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं ये भी बहुत बड़ा संदेश जरूर देती हैं।